Okay, good morning everybody. Now without much discussion and losing any time, I am going to explain the how to prove root 2, root 3, root 5, root 7 as a irrational number. Okay, irrational number prove करना सिखाने जा रहा हूँ आज. Root 2 is a irrational number. देखो, this is totally theoretical. This one you should understand nicely. रूट 2 का एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर आपको याद करना पड़ता है, ठीक है ना. दिस इज नॉन एज कॉन्ट्रडिक्शनल प्रूफ. इसका मतलब है कॉन्ट्रडिक्शनल प्रूफ का मतलब ये होता है, मैथमेटिक्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रूफ है, टोटली थियोरेटिकल है, तो आपको थोड़ा परेशानी आ सकता है. तो ध्यान से सुनिए, ढंग से समझना. ये टाइप करके समझाना पॉसिबल नहीं है. आपने एक डाउट टाइप करके मेरे को भेजा, मैं समझा नहीं सकता ये, क्योंकि ये टॉपिक टोटल थियोरेटिकल है. आप समझना ढंग से बात को. बीच में डाउट पूछेगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए ढंग से समझना. देखिए, अब नाउ इट इज मॉर्निंग टाइम, नो मॉर्निंग, नाउ इट इज 8-9 o'clock. सो दिस इज डे टाइम. इफ आई वांट टू प्रूव इट इज डे टाइम, I will assume that this is night. Now let us assume that this is night time. फिर मैं प्रूव करूंगा मैंने जो सोचा था वो गलत है. मैंने क्या सोचा था? नाइट है, लेकिन क्या है ये? डे है. तो मैंने जो सोचा वो गलत है. तो अपन पहले क्या करता है? गलत लेके फिर गलत को गलत प्रूव किया तो क्या हो गया? बोलो, सही हो गया. नाइट गलत सोचा तो नाइट गलत प्रूव किया तो क्या हो गया? डे हो गया. समझ में आया ना आपको? सो जो अगर आपको इस मेथड में क्या होता है, इसका बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शनरी प्रूफ, है ना. ये टिपिकल प्रूफ सही है, ये आपको याद करना पड़ेगा इसका प्रोसीजर. प्रूव दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर. तो अपन क्या करेंगे? लेट अस अस्यूम ऑन द कॉन्ट्री. मेरा लैंग्वेज सुनना, उसके बाद बुक में रूट 2 का एग्जाम्पल दिया हुआ वो देख के लिख लेना. रूट 2 का एग्जाम्पल लेके रूट 3 भी लिखना, रूट 3 को देख के रूट 5 भी लिख लेना. एक बार एक समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे. ये ऑनलाइन में पढ़ाना बहुत मुश्किल वाला टॉपिक है. मैं फिर वो छोड़ के पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है ना. समझना. देखो, रूट 2 इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है. तो मेरा लैंग्वेज सुनना. लेट अस अस्यूम on the contrary that root 2 is a rational number. So root 2 is a rational number. So if any number is a rational number, you will be representing by a by b. You will be representing by a by b. If it is a rational number, you will be representing by a by b. A मतलब numerator and b मतलब denominator. Now cross multiplication, root 2b is equal to a. Root 2b is equal to a. देखो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये क्या हो गया? 2 का रूट 2 का स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर? इज द मीनिंग इज 2 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर. 2 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर, क्योंकि प्लस रिमाइंडर तो 0 है. जहां रिमाइंडर 0 आता है, इसका प्लस 0 अपन लिख सकते हैं, तो रिमाइंडर 0. रिमाइंडर 0 का मतलब ही क्या होता है? ये 2 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर. इफ 2 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर, देन वी कैन से 2 is divisible by a. 2 is divisible by a square, then 2 is divisible by a. Now 2 is divisible by a को mathematical language में लिखता है 2c equal to a. 2 is divisible by a को mathematical language में क्या बोलते हैं? 2c is equal to a. 2c equal to a. तो इसमें आप है ना स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो. 4c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. 4c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. बार बार कॉल आ रहा है मेरा. ओके, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? बोलो, a स्क्वायर. 4c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड से a स्क्वायर का वैल्यू मिल गया. तो देखो, इधर वैल्यू अप्लाई कर लीजिए. 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर हो गया. तो 2 और 4 से क्या हो गया? बोलो, कैंसिल. इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर. इसका मतलब देखो, प्लस 0 तो होता ही है, तो प्लस 0 का मतलब है 2 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर. कोई भी नंबर अपना स्क्वायर से डिविजिबल है तो वो नंबर से भी डिविजिबल है. तो इसका मतलब है 2 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज डिविजिबल बाय b. कोई भी नंबर b स्क्वायर से डिविजिबल है तो b से भी डिविजिबल है. a स्क्वायर से डिविजिबल है तो a में भी डिविजिबल है. देखो, a बाई बी नंबर आपने ले लिया. आप समझना बात को.
ए बाई बी नंबर ले लिया और आप अभी बोल रहे हैं 2 इज डिविजिबल बाई ए और फिर आप बोल रहे हैं 2 इज डिविजिबल बाई बी। 2 अगर डिविजिबल बाई ए और डिविजिबल बाई बी आ गया तो ए और बी में से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद ए बाई बी का फॉर्म में सर्वे करना पॉसिबल नहीं होता है। इसी का मतलब है दिस इज ए प्राइम को प्राइम फैक्टर ऑफ ए एंड बी। आप बोल रहे हैं ए और बी आप नंबर ले लिया, फिर आप बोल रहे हैं ए में कॉमन फैक्टर है 2, बी में भी कॉमन फैक्टर है 2, तो 2 से क्या होगा बोलो कैंसिल हो जाएगा, फिर वो ए बाई बी फॉर्म में सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज रीजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग असम्पशन दैट √2 is a rational number, therefore √2 is a irrational number। जो आपने सोचा वो गलत था, इसका मतलब है √2 is a irrational number। इसका प्रोसीजर, इसका लैंग्वेज बुक में एज इट इज दिया हुआ है, आपको एज इट इज लिखना है। अब मैंने आपको बोला टोटल थियरी है, इसमें अक्सर टाइप करके पूछने से कोई मतलब नहीं है, टाइप भी मत करना, क्योंकि ये इसमें क्या कैसे आपको समझा दूंगा, बोल के समझाना पड़ेगा, लिख के समझाना पॉसिबल नहीं है। तो एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये √2 अगर समझ में नहीं आए तो √3 में करना है। तो √3 में कैसे है, प्रूव दैट √3 इज इररेशनल। क्या करेंगे, फॉर व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आप ही बोलो। लेट अस अस्यूम ऑन द कॉन्ट्री √3 इज ए रैशनल नंबर, इसका मतलब √3 a बाई बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलो b√3 इज इक्वल टू a, b√3 इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, √3 का स्क्वायर 3b² इज इक्वल टू a², 3b² इक्वल टू a²। 3b² इज इक्वल टू a² का मतलब क्या होता है, 3 इज डिविजिबल बाई a²। 3 इज डिविजिबल बाई a² का मतलब क्या होता है, 3 इज डिविजिबल बाई a। देखो 3 a में डिवाइड हो गया, डिविजिबल है। अब अगले इसमें 3 इज डिविजिबल बाई a का मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, 3c इज इक्वल टू a, 3c इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या होगा बोलो, 9c² इज इक्वल टू a²। तो a² का वैल्यू मिल गया, देखो इसमें अप्लाई करो, 3b² इज इक्वल टू a² का जगह 9c²। 3 और 9 कैंसिल हो गया, 3 और 9 कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया 3b² इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर, 3c का स्क्वायर। इसका मतलब है 3 इज डिविजिबल बाई क्या हो गया बोलो, b²। 3 इज डिविजिबल बाई b² है, तो 3 इज डिविजिबल बाई b ऑल्सो। 3 इज डिविजिबल बाई b² है, कोई भी नंबर स्क्वायर में डिविजिबल है तो b से भी डिविजिबल है। 3 इज डिविजिबल बाई b, 3 इज